समर में आज पूरा हम आज ही है पटना स्टेशन। आज जो हमारे चार स्तंभ हैं, विधायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, लेकिन हमारी जो मीडिया है उस चीज़ को हम भूलते जा रहे हैं कि आखिर जितनी भी योजनाएं हों, जो भी वो बात बोलते हैं, सबसे बड़ा रोल है किसी को हाइप देने। बात जो भी रखे वो मीडिया। आज मीडिया की जब हम बात करते हैं और मीडिया में खासकर जब हम बात करते हैं, कोई ईमानदार बोल दे तो दिक्कत है, मीडिया को गोदी बोल दे तो दिक्कत है। निष्पक्षता की बात करें तो मीडिया स्वतंत्र नहीं, कोई इस पार्टी की ओर झुकाव है, कोई इस पार्टी की ओर। मीडिया इतनी खोखली हो चुकी है, चौथे स्तंभ, कि आने वाला दिन में कोई एक पैर मारे वो धराशायी हो जाए, जबकि ये चौथा स्तंभ है, उस पर टिका हुआ है हमारा देश। और फिर भी खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की जाए तो हमारे विश्वसनीयता में 166वां रैंक। सोचने वाली बात, इस देश में आखिर 166 कैसे चला गया भाई? विश्वास करने सारा तर्क सारा मीडिया से ही है। सोशल मीडिया का देन है कि चलो अच्छा या बुरा अपनी बातों को रख सकते हैं। प्रिंट मीडिया ने जहां अपनी बातों को इस तक कुछ हद तक हासिल किए हुए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल आप देख सकते हैं 166। इस देश में 166 मायने हैं, वो भी विश्वास के। बहुत अच्छी बात है, सब कोई भाषण देते हैं, बोल मटोल भाषण देना सबको आता है अधिकतर। और जहां तक राजनीति की बात है, पहली बात होती है वक्ता से। वक्ता जब अच्छा होता है तो वो मूव करता है, लोगों को पकड़ रखता है, ज्ञान की बातें उसकी बात होती है। आखिर लोग अब इन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ युवक है कि आखिर इस जो अभी चुनाव चल रहा है उसमें मीडिया का आप कितना रोल समझते हैं? देखिए, मीडिया का रोल हमेशा से हम ज़्यादा रहा है, ठीक है। चुनावी अगर चौथा पिलर माना जाता है, देश का स्तंभ माना जाता है मीडिया को, तो आज मीडिया क्या है ना कि दो पार्ट में बट गया हुआ है। एक ऐसा मीडिया है जिनको सरकार का काम में कुछ बुराई दिखता ही नहीं, एक ऐसा मीडिया है जो दिन रात सरकार के पीछे ऐसा पड़ा हुआ है जैसे उनका सरकार 4-5 बीघा जमीन लिखवा लिया, ठीक है। तो आज मीडिया को अपना, आज सही बात बोले कि आज ब्लैक लिस्टेड क्यों हो रही है भारत की मीडिया? आज 100 से ऊपर पीछे के का आंकड़ा है, ठीक है। 164 या 66वां रैंक है भारत के मीडिया का। तो जब आप अर्थव्यवस्था में भारत में 5वां पहुंच गए हैं, 10वां से ऊपर रखें, डिजिटल इंडिया, मेड इन इंडिया, मैरिड इन इंडिया ला रहे हैं, सारा प्लान ला रहे हैं, भारत आज एक नया मुकाम हासिल कर रहा है, तो उस पर मीडिया इतना पीछे क्यों? इसके पीछे तर्क है, मीडिया को स्वतंत्र रहना चाहिए हमेशा से। जो सरकार गलत कर रही है उनके पीछे प्रश्न होना चाहिए और उनका जवाब होना चाहिए। ये नहीं कि अब एक तानाशाही वाला अगर चल रहा है राज की, अब कोई बालू माफिया का, अभी पप्पू यादव जी का एक चल रहा था सारण में, बालू माफिया क्या कर रहे थे, एम्बुलेंस में बालू लेकर जा रहे थे, उनका पर्दाफाश किया, उनको जेल के अंदर डाल दिया। तो अब मीडिया क्या करेगी? अब मीडिया अगर वो सवाल दिखाएगी तो अब मीडिया के पास भी वैसा होगा। तो आज ऊपर बैठे अधिकारी से और नेताओं से ऐसा हम ऐसे गुजारिश करते हैं कि मीडियाओं को स्वतंत्र रखिए कम से कम हमेशा। ऐसा नहीं कि आज एक रैली कर रहे हैं, सामने से खड़ा करके आप कह रहे हैं मीडिया को चाटने से फुर्सत मिलेगा तब ना स्वतंत्र होगा। वही चीजें हैं। क्या कह रहे हैं कि गोदी मीडिया को चाटने से फुर्सत मिलेगा तब ना खुद को स्वतंत्र बनाएगा। नहीं, आप एक तरफ यही चीजें हैं। अभी आपने बिल्कुल सही बोला कि गोदी मीडिया को चाटने से, एक शब्द आया गोदी मीडिया, इस शब्द कहाँ से पनपा हुआ है? विपक्ष हमेशा से प्रयोग करता है। क्या होता है गोदी मीडिया को? क्या होता है? जो सरकार का विरोध करता है वही गोदी मीडिया नहीं। सरकार जो विपक्ष में होकर सरकार सवाल करे और जो सरकार में होकर विपक्ष सवाल करे, गोदी मीडिया क्या? भैया मैं जवाब देता हूँ, वो दोनों गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया क्या समझिएगा? अभी सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को जबरदस्त फटकार लगाया, यानी कि पहली बार रामदेव जी ने माफ़ी मांगा, हाथ जोड़ के सर हमको माफ़ कर दीजिए, बोला कि केवल आपको सॉरी कहने से काम नहीं चल जाएगा। और वहाँ पे एक शब्द सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ऐसा हो रहा था तो सरकार क्यों आंख मूंदी हुई थी? जब आप कोरोना काल में अपनी मेडिसिन को बेच रहे थे और कह रहे थे ये एलोपैथिक से बढ़िया है, जिसका प्रमाण नहीं मिला, तो आपने जनता को गुमराह किया, अपना ब्रांड चमकाया, अपना पैसा चमकाया, तो बोले कि सरकार क्यों आंख मूंदी हुई थी? इसका जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या आपने कभी मीडिया में, स्ट्रीम मीडिया में देखा इस मैटर को? किन्हीं लोगों को पता है क्या बाबा रामदेव सुप्रीम कोर्ट जाके माफी मांगे? तो ये होती है गोदी मीडिया। और कहाँ होती है गोदी मीडिया? होती क्या है कि अभी अगर किसी विपक्षी पार्टी का टंग स्लिप कर जाए, कुछ भी ऐसा बोल दे, तो वो 1 घंटे का शो बना देगी उस पर, लेकिन सत्ता पक्ष का कोई भी बुराई वो नहीं दिखा सकती। नीतीश जी 4000 सीट को दिखाया अभी तो नहीं दिखा सकती है। 4000 लोकसभा में सीट दिला रहे हैं नीतीश कुमार मोदी। दूसरा, जब विपक्षी पार्टी बोलना चालू करेंगे तो उनको 10 बार नॉक किया जाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष जब बोलना चालू करेंगे तो सब चुप हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं गोदी मीडिया, एक गोदी मीडिया। ऐसा लगता है जब भी हम लोग मीडिया की बात करें, विश्वसनीयता जब 166 चली जाती है तो हमारे बाहर के लोग भी क्या सोचेंगे हमारे मीडिया के बारे में, तो बिल्कुल उसको इम्पोर्टेंस देंगे ही नहीं।
और इससे क्या हमारे देश को भी छवि नहीं पड़ता? हम अंदर तो डिस्कस कर ही लेते हैं। यही तो लेकिन कारण है कि आज अखिलेश यादव ने क्या बोला, देख लीजिए आज क्या हाल हो गया मीडिया का, आपसे ऊपर यूट्यूब चला गया ना, इंडियन इतिहास में चला गया ना। इसी से सोचे नहीं ये देश कहाँ जा रहा है। अब क्या कर रहे हो आप? स्वतंत्र हो, दूसरा को छोड़ दीजिए। हमारे चचा जब हमारे गठबंधन में थे तो क्या बोलते थे कि आप लोग को भी आज़ादी मिल जाएगा, लिखिएगा प्रेस वाले, आज तो आज़ादी नहीं है, ऐसे ही नहीं बोलते थे वो। हाँ बोले कि नहीं, उन्हीं का स्टेटमेंट है, मेरा तो है नहीं। भैया नमस्कार। मेरा तो है नहीं, उन्हीं का स्टेटमेंट है। बाद में आज वहाँ चले गए तो एक शब्द नहीं निकलता। इसको कहते हैं गोदी। ये मैं अपनी बता रहा हूँ आपको प्रमाण के साथ। भाई और मेरे बात से सहमत हो तो बोला, गलत हो तो भी बोला। अच्छा, जब एक मीडिया के कहीं इंटरव्यू होता है और खासकर कह दिया जाता है कि आप ईमानदार पत्रकार हैं, वो भी उनको हजम नहीं होता है, आखिर क्यों? गलत है तब तो हजम कहाँ से होगा? गलत चीज़ हजम होता ही नहीं है, सही चीज़ हजम हो जाएगा। गलत चीज़ का कभी हजम होता नहीं है। आज की डेट में ये जो बोले ना, यूट्यूब सबसे आगे जाने का कारण है यही कि मीडिया लोग ना सही चीज़ को आप सत्ता की चापलूसी कर रहे हो मेरे भाई। सही चीज़ को कभी भी शो नहीं करेंगे, जो गलत है उसको शो कर देंगे। आप सत्ता की चापलूसी करो, ऐसा नहीं था। अब आपको पता होना चाहिए, नेशनल हेराल्ड केस जो है वो पेपर जो निकाला हुआ था नेहरू जी का निकाला हुआ था, और नेहरू जी आज़ादी के बाद भी चाहते थे कि इस तरह का पेपर चले हमारे देश में, कि लोग जाने अपनी, कभी भी कोई बात हो, हक का बात हो, न्याय का बात हो, अधिकार का बात हो। पर ये सरकार ने सबको, अब भाई मेरे 2015 के बाद नीति आयोग का कोई रिपोर्ट नहीं आया। वही नीति आयोग की रिपोर्ट में 2014 में आपने फाइट किया और सत्ता में आया, उसके बाद आपने बंद कर दिया। तो जनता के पास कोई भी जवाब कैसे या सवाल कैसे पहुंचेगा? जवाब आएगा तब तो। अब मैं इतने लोगों को दावा करता हूँ, दिखा रहा है 400 पार का सीट। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कोई भी सर्वे करने वाला आपके पास आया है क्या? मिस्टर मीडिया आया है तो बोलिए, क्या पूछा है आपसे राय? क्या हो गया? अपने मने इतना कर दो, अपने मने इतना कर दो, क्या है यार ये? तब तक चलो भाई, एक बात ठीक है, परिवर्तन संसार का नियम है, जो राहुल गांधी ने बोला, सत्ता आती है सत्ता जाती है। आप जिस पद में बैठे हो अपना दायित्व भूल रहे हो, तो ये मत भूलो कि आने वाला वक्त जब भी आएगा वो आपको नहीं छोड़ेगा। और हम जनता होने के नाते एक ही मांग करते हैं, सत्ता किसी की भी रहे, सत्ता किसी की भी रहे, जहाँ गलत हो तो जनता ही आवाज उठाओ, दूसरा कोई नहीं है यहाँ। अच्छा, जहाँ तक जनता की बात करते हैं, मीडिया के साथ ये भी प्रश्न जुड़ा हुआ है, हम सीधे चुनते हैं सीधे प्रधानमंत्री, क्या वो हमारा अधिकार है? क्यों ना हम 543 MP को चुने, जो हमारा अधिकार है। इस अधिकार को भूल के हम सीधे चले जाते हैं प्रधानमंत्री भैया ये भी तो अगर 543 में से अगर हम अच्छे MP चुने, स्वाभाविक है हमारा जो भी नेतृत्व करेगा अच्छा ही होगा। तो भैया ये भी तो दिन 2014 के बाद मोदी जी का है। वो देखिए, लगता है ना मोदी जी को जो भी दावे करते हैं, मोदी जी ने सबसे अधिक नुकसान किसी का किया तो अपने बीजेपी वाले को किया, अपने RSS वाले को किया। क्या किया उन्होंने? अपने नाम क्या है, किसी का नाम ही नहीं, सब विलुप्त हो गए, सब गायब हो गए। मोदी जी का कहना है कि मैं सिर्फ हूँ अकेला यहाँ जो सब कुछ करता हूँ, बाकी सब कुछ नहीं करते हैं। अकेले में क्या मीडिया का रोल नहीं रहा? वही तो रहा उनका, पता नहीं मीडिया को क्या हो गया, वो भी मोदी जी के आगे चल पड़ी। अच्छा छोड़िए, लोगों छोड़ दीजिए। आज देखिएगा बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे 400 पार का नारा देते हैं, हाँ इस बार 400 पार। तो मैं बार बार कहता हूँ चलो यार, मोदी जी का तो खेती है, वो नेता है, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, अपना सोचते रहते हैं। पर तुम तो जनता, उनके साथ तुम क्या पागल हो? किसी को देखिएगा 400 पार, जब हाल हो गया साला, तुम तो जनता हो, तुम तो सोचो क्या बोल रहा है, दिमाग लगाओ। अब कार्यकर्ता क्या पूछा था कि बंगाल में कि 200 पार 200 पार, तब उससे पूछा गया अमित शाह से मीडिया वाला, जब वोट आ गया गिनती, तो बोलता कि ये क्या हुआ 200 पार। तो बोला कि मैंने तो आपसे थोड़ी बोलने के लिए बोला था, मैं तो अपने कार्यकर्ताओं से बोला कि 200 पार हम टारगेट है। ये तो आप लोग मिलके, मीडिया वाले मिलके 200 पार बोलने लगे। आप छोड़िए, आज इलेक्ट्रल बोर्ड का मैटर क्या कुछ चैनल दिखा रहा है आपको? उस मैटर को छुपाने के लिए सरकार ने क्या किया? आनंद फानंद में CA लाया, ठीक है, CA से बात नहीं बना, देखा माहौल नहीं बिगड़ रहा, तुरंत केजरीवाल के पीछे पड़ गया, गिरफ्तारी करो संजय सिंह, केजरीवाल संजय सिंह। आज भी न्यूज चैनल पे वही चल रहा है। या तो क्या चल रहा है, इस बार 400 पार कैसे सर्वे में लगा हुआ है, लेकिन जो मेन मुद्दा है उसको कोई दिखा रहा है नहीं। तो मतलब इलेक्ट्रॉल मोड के मुद्दे पे निश्चित है कि मीडिया बिकी हुई है, एकदम बिकी हुई है। कहाँ नहीं? अगर क्यों नहीं सरकार से वो पूछे कि सर आप जवाब दीजिए, जो 30 कंपनियां के आपने ED और CBI का छापा मरवाया, उसके 1 हफ्ता बाद वो आपको चंदा क्यों दे रही है? जिस शराब नीति का बात करते हैं अरविंदो फार्मा, वो उन्होंने आपको 60 करोड़ का चंदा आपको क्यों दिया? काम तो केजरीवाल से था, सरकार उनकी थी, पैसा उनको देना चाहिए था, तो 60 करोड़ आपको क्यों दिया?
आप आरोप जिस पे लगा रहे हैं, जिस कंपनी पे 1 रुपया अभी तक मिला नहीं, वो पैसा आपको देती है, वो सीधा सीधा पता चलता है, तो ये कौन जवाब कर लेगी? मीडिया में ऐसा नहीं लग रहा है मुद्दे को भटकाने के लिए ऐसे ऐसे मैंने तो दे दिया जवाब आपको युवाओं भैया। को छोड़ा हुआ है मार्केट में कि वो समझ नहीं पाते और उनकी नहीं, मानसिकता नहीं, जैसे बच्चे में, और वो अपने आप को अपने मुद्दे से चले रहते हैं क्योंकि ट्रेनिंग ही किया जाता है यही बात एक्चुअली मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है? मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा भ्रष्टाचार। मेन मुद्दा है बेरोजगारी, शिक्षा और आपको नौकरी। अब देखिए ये मेन चीज है। हम आपको भविष्य देश में कल परसों मोदी जी आए हुए थे, हटा के क्या कर रहे हैं? कल मोदी जी आए हुए थे, कल परसों आए थे ना शायद, तो ना भ्रष्टाचार पे बात की ना परिवारवाद पे बात की। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आज मैं जिनके लिए आया वो भी किसी परिवार से जुड़े हुए हैं, वो चिराग जी के जीजा है, इस पर उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। भ्रष्टाचार पे इसलिए नहीं किया कि आज कहीं ना कहीं पब्लिक को भी लगने लगा है कि यार वाकई बीजेपी वॉशिंग मशीन हो गई है। जिस भ्रष्टाचारी का आरोप आप बार बार लगाते हैं, जैसे ही वो कांग्रेस का आदमी बीजेपी में आ जाता है, आप आम आदमी शिवसेना किसी का भी वो बेदाग हो जाता है, उसको पद मिल जाता है इस देश में। प्रधानमंत्री को घमंड इसलिए हो गया, देखिए जेपी नड्डा जी को आपको जब रत्न से सम्मानित किया गया था, राष्ट्रपति थे वहाँ पर खड़े हुए, राष्ट्रपति को उन्होंने खड़े होकर भी नहीं स्वागत किया, उन्होंने बैठे बैठे खड़ा होना चाहिए था ना। नहीं, मैं उस पर कोट नहीं करूंगा क्योंकि मैं वहाँ नहीं हूँ, खड़ा होना चाहिए। मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं उस पर नहीं रोकूंगा, नहीं मैं नहीं रोकूंगा भैया। अभी बड़ा अच्छा एक बात बोला आपने कि 543 सांसद से प्रॉपर आप अपने डिस्ट्रिक्ट में काम क्यों नहीं करवाते हैं? ऐसे सांसदों का चयन करें ताकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट में काम करें। पूर्णिया के एक सांसद है पप्पू यादव जी, थे गत वर्ष में सांसद थे, हमारा घर वहीं होता है। अब आप बताइए कि राजनीतिक पार्टियां इनमें जिम्मेदार नहीं है? अगर पप्पू यादव जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और आज आपके साथ गठबंधन किए हुए तो आपने उनको टिकट क्यों नहीं दिया? अब इनसे क्या होता है, इनसे क्या होगा? आपने आरजेडी से अलग खड़ा कर दिया। छोटा सवाल जवाब देना। राजनीति और नेता नहीं भैया, नहीं भैया, ये भटक है, यही हो रहा है। पप्पू जी अपने 10 साल से पार्टी बना के चल रहे थे, उन्होंने अपनी पार्टी का विलय किससे किया? कांग्रेस से। उन्होंने विलय करते वक्त क्या बोला कि राहुल गांधी और प्रियंका जी को देखते हुए मैं इस दल में आ गया हूं, अब मैं इनके साथ रहूंगा। मीडिया का रोल कहाँ था सर, ये बताइए। इनका जवाब देता हूँ पहले, एक मिनट दे रहा हूँ। तो पप्पू यादव तय नहीं करेंगे, पार्टी तय करेगी, और जिस दल से आपने गठबंधन किया आप दोनों तय करोगे कि मुझे कहाँ से कहाँ नहीं लड़ना। ये आपकी गलती है कि आपने इतना लड़के से नहीं पप्पू जी को देना है, ये पहले क्लियर करते हैं, लेकिन आप दोस्त लगा रहे हो आरजेडी पे, ये गलत है। राजनीति और मीडिया का पूरी साठगांठ हमारे देश को तो भ्रष्ट नहीं करेगी। बिल्कुल यही है, ठीक है। अब देखिए उधर से क्या बोल, कोई बात अब देखिए यही चीजें हैं। एक तरफ का मीडिया जो एक पार्टी होता है, मतलब बिहार में जो अपनी पार्टी है, जमीनी स्तर की पार्टी है, वो मजबूत है, तो बिहार में उनके खिलाफ मीडिया नहीं जा पा रहा है। बिहार में जातिवाद फैला रहा है, कौन फैला रहा है? मीडिया ही फैला रहा है। कौन फैला रहा है? मीडिया में आकर के कोई ऐसा बोल रहा है कि लाठी के जोर पे सरकार बनाएंगे, वो चीज़ अब मीडिया रिवाइव करके डाल रही है कि देखिए इस बार बिहार की जनता लाठी के जोर पे सरकार बना रही है। तो अब मीडिया सरकार के राजनीतिक के बीच चंगुल में फंस चुकी है मीडिया। नहीं, मीडिया के सरकार का दायित्व बनता है जहाँ जो गलत है उस पर कार्रवाई करना। ये सरकार कोई भी रहे उसका दायित्व बनता है कि कोई गलत करे उसको एक्शन लेना, चाहे मीडिया हो कोई हो। नहीं, मीडिया का दायित्व बनता है कि सच्चाई को आगे रखना। सबसे बड़ा चीज ये है, आपका तीसरी आंख कौन है? मीडिया है सबसे। हाँ, और जब मीडिया ही सब कुछ का पोल खोलता है, या फिर करप्ट अगेंस्ट पार्टी रही है, या फिर हम सत्ता में रहिए, या फिर सत्ता में रहिए, उसके सामने अगर मीडिया वाला अगर सही हो जाए, सारे मीडिया, एक मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी मीडिया एक हो जाए और सब एक मिल के बोले कि नहीं, जहाँ गलत है वहाँ गलत रहो और जहाँ सही है वहाँ सही दिखाओ। इंदिरा गांधी इतने बड़े हिटलर थे। आज जो हमारे ये न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका और हमारी जो मीडिया, इन चारों में दिक्कत होता है कि मीडिया इस तरह से लोगों के मनोदिशा पे हावी हो चुकी है कि जो वो दिखाता है लोग सही मानते हैं और इस तरह से भरमाते हैं, और इसकी साठगांठ होती है हमारे राजनेताओं और मीडिया को, और ये देश को भ्रष्ट किए जा रहे हैं। और आज जब हम कहीं पे चर्चा करते हैं, उसे पता नहीं है कि हमारे राज्य में, हमारे विधानसभा, हमारे लोकसभा में क्या तरक्की हो रही है। हम नेताओं से क्या पूछें, लेकिन हमें जो सिखाया जाता है, हमें वहाँ क्या बना है जो हमारे हक में ही नहीं है, उस हक को हम जिताने के लिए हावी हो जाते हैं। हमें जागरूक होना होगा, हमारा काम है मीडिया के थ्रू जागरूक करना, क्योंकि ये तो 400 पार 300 पार ये सब कोई जीतेगा, क्योंकि ये नेता है और नेता को भरमाना तो हमारा काम ही है, इसमें कोई दो राय। लेकिन मीडिया कहाँ तक इसमें गलत तरीके से हावी हो जाता है, ये लोगों को आत्ममंथन करना होगा, और इसके लिए उन्हें थोड़ी शिक्षित होगी। आत्ममंथन करते हुए अपने इस बातों को रखना और जानना होगा, तभी एक नई सरकार नई दिशा में काम करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश राय।